नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस डिजिटल युग में सभी स्मार्टफोन यूज़र कोई न कोई यूपीआई ऐप ज़रूर यूज़ करते हैं, जैसा कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और हमारे खाते से पैसा कट जाता है। तो उस कंडीशन में हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जिसको पैसा भेजना था उसके पास गया नहीं और हमारे खाते से पैसा कट गया। तो उस कंडीशन में हमें पैसा वापस कैसे मिलेगा, कैसे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, जब भी हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो किसी न किसी नेटवर्क इश्यू के कारण हमारा ट्रांजैक्शन फेल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं। तो देखिए, जब हम किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा हमारे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। पहले पैसा एनपीसीआई के पास जाता है, फिर वह पैसा रिसीवर के पास पहुंचता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमें पेमेंट करता है तो सबसे पहले उसका पेमेंट कटेगा, फिर वो एनपीसीआई के पास जाएगा, एनपीसीआई से होकर के फिर वो हमारे पास आता है। तो यानी हर ट्रांजैक्शन जो है एनपीसीआई से होकर गुजरता है। एनपीसीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो वो पैसा जो है एनपीसीआई के पास अटक के रह जाता है, यानी एनपीसीआई के पास वो धरोहर के रूप में रहता है। तो जब भी हमें पैसा मांगना होगा तो किससे मांगेंगे, तो हमें एनपीसीआई से ही वह पैसा मांगना होगा। वैसे तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, जब भी हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 2 से 5 दिनों में हमारे अकाउंट में वह पैसा क्रेडिट हो जाता है। अगर वह पैसा 2 से 5 दिन में हमारे अकाउंट में रिवर्स नहीं होता है तो इसके बाद में आपको एनपीसीआई के पोर्टल पर जाकर जो है एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी। तो कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो सबसे पहले आपको 5 वर्किंग डेज़ का वेट करना है, क्योंकि 5 वर्किंग डेज़ में लगभग सभी ट्रांजैक्शन जो है हमारे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आपका 5 वर्किंग डेज़ वेट करने के बाद में आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो ही आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम के सर्च बार में आपको टाइप करना है NPCI और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको कंज्यूमर का, तो आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नए ऑप्शन खुल जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। अगर आपने पेमेंट किसी व्यक्ति को किया है तो ऊपर वाले पर टिक करेंगे, और अगर पेमेंट किसी मर्चेंट को किया है, किसी दुकानदार को किया है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इश्यू टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे इश्यू ओपन हो जाएंगे, तो जो भी आपका इश्यू है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे खाते से पैसा कट चुका है लेकिन लाभार्थी को पैसा नहीं मिला है। तो इसी पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, तो कमेंट में आपको क्या करना है, जो इश्यू हमने सेलेक्ट किया है इसी इश्यू को यहाँ से आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके इसी को आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वही जो इश्यू है वही हमने यहाँ कमेंट में पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है।
इसके बाद में यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी का ऑप्शन है, तो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको गूगल पे, फ़ोनपे जिससे भी आपने पेमेंट किया है वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ़ोनपे का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है। तो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ से आप नोट कर लीजिए और नोट करके आप यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए। यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट बैंक, यानी जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक से आपने पेमेंट किया था। तो मैं यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए रुपीज़ और पैसे, यहाँ पर जितना भी अमाउंट था आपका जो फेल हुआ है ट्रांजैक्शन, वो अमाउंट यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे जो भी अमाउंट है, जैसे 500 रुपये था या 5000 था, जो भी था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन की डेट डालनी है, जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ था। यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इस कैलेंडर से आप जो है डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी मेल आईडी है तो मेल आईडी आप डाल दीजिए और इसके बाद में नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो आपकी कंप्लेंट यहाँ से रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद में आपको फिर से 2 से 5 दिन का वेट करना है, यानी वर्किंग डेज वेट करना है। आपका पैसा जो है 100% रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही फेल ट्रांजैक्शन का पैसा रिफ़ंड ले सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू।